सो गाइज वेलकम बैक यू इन दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लास 11th का हम चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल से संबंधित। वीडियो लेक्चर सीरीज का जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने पूरी तरीके से बताया था कि भाई भौतिक भूगोल और मानव भूगोल और जीव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल वगैरह वगैरह इन चीज़ों के रिलेशन के बारे में बताया था। अब क्योंकि मैंने बताया था कि ड्यूलिज्म का मतलब, द्वैतवाद का मतलब ये होता है कि इंसान जब भूगोल की स्टडी कर रहा हो ना तो उसको दोनों तरफ से, दोनों नज़रिए से भूगोल को समझना और पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि क्लास 11 के अंदर ज़्यादातर भौतिक भूगोल के ऊपर फोकस करा गया है तो हमें भौतिक भूगोल और इसके महत्व के बारे में समझना है। मतलब अगर हम लोग भौतिक भूगोल में जो क्लास 11 के चैप्टर की शुरुआत से ही इसके बारे में बताया गया है तो हम इसके बारे में ही एक्चुअली क्यों ना पढ़ें। तो इसीलिए भौतिक भूगोल और उसकी शाखाओं को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा। क्योंकि भौतिक भूगोल में हम भूमंडल जैसे भू आकृति, प्रवाह, उच्चावच और उसके साथ वायुमंडल यानी कि उसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम, जलवायु और तापमान, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु, इन सब के प्रकार देखते हैं। जैव मंडल जिसमें हम समुद्र, सागर, झील, जल तंत्र ये सब देखते हैं। और जबकि जैव मंडल के अंदर हम लोग मानव और उसके साथ संबंधित जितनी भी श्रृंखलाएं चलती आ रही है उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। कहने का मतलब भौतिक भूगोल हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल है ना, और उसका जीव मंडल, ये सबको स्टडी कराता हुआ हमें बता रहा होता है। इसीलिए हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मिट्टी का निर्माण कब हुआ, कोई चट्टानों का निर्माण किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताने की कोशिश होती है। इवन किस तरीके से कोई मैदान प्रयोग में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या कोई भी पर्वत, चारागाह या ऐसे कोई भी स्थान जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो ऐसे वस्त्र क्यों पहन रहे हैं, ऐसे खाना क्यों खा रहे हैं, इस प्रकार के भोजन या जलवायु से प्रभावित जो लोग हैं वो किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, ये सब हम पूरी तरीके से भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये भी देखा गया है कि इंसान ने चीज़ों को कहीं ना कहीं मॉडिफाई भी कर लिया है। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग वहाँ पे एयर कंडीशन जैसी व्यवस्थाएं बना देते हैं। जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल बादल भी ले आते हैं। जहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पे भूमिगत जल का इस्तेमाल भी होने लग गया है। जहाँ पे आप कह सकते हैं संसाधन ज़्यादा मात्रा में नहीं है वहाँ पे लोगों ने संसाधनों को पहुँचाना चालू कर दिया है। तो ये समय के साथ हो चुका है क्योंकि मानव भूगोल और पूरी तरीके से जीव भूगोल आपस का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंध को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न किया है। ये तो हो सकता है, देखो भौतिक भूगोल में संसाधन हमें मिल रहे हैं, इंसान उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन पूरा करते 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 इंसान इतना ग्रेडी हो चुका है कि वो अब कहीं ना कहीं जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिक संतुलन है, वो पूरी तरीके से असंतुलित हो चुका है। असंतुलित होने की वजह से अब हमें फोकस ये करना पड़ेगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इस विकास में यही होता है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए, भौतिक भूगोल को बनाया रखा जाए और देश में आने वाली जनरेशन को भी संसाधनों का यूज़ करने के लिए मौका दिया जाए। इसीलिए यहाँ पे सतत विकास के लिए भौतिक पर्यावरण का ज्ञान, नियंत्रण आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो सिंपल शब्दों में यही है कि अगर आप भौतिक भूगोल को समझते नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे जैव मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और उसके स्थल मंडल, इनके बारे में पूरा डीपली एक्सप्लोर करेंगे क्लास 11 की पूरी ज्योग्राफी के चैप्टर्स में। सो गाइज इस पूरी बुक में वैसे तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया हुआ, पर इस चैप्टर में इतना ही आपको बताया गया था। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं वीडियो चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, ये लास्ट पार्ट था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।